हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं आप लोगों का सोशल साइंस का, जो कि आप लोग का 12 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, इसमें से मैं मैक्सिमम डेट्स के बारे में कुछ बात करूंगा कि कौन सा डेट्स को कुछ क्या हुआ था, और कुछ चीज़ें जो आप लोगों को अभी कौन सा युद्ध हुआ था वो, जो कि एग्जाम में अक्सर हर बार पूछा जाता है। तो भाई वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और वीडियो को एक दो बार देख के और रिवीजन भी कर लीजिए, क्योंकि इससे सवाल रहने ही रहने, आपको पता है हर एक बार डेट से संबंधित और कौन सा युद्ध कब हुआ था उससे कुछ न कुछ सवाल जरूर रहता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सभी को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा और चिंता करने की कोई बात नहीं, भाई पढ़िए अच्छे से, बहुत अच्छा नंबर आएगा, बहुत कुछ पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक। दोस्तों ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सवाल है, सब्जेक्टिव में भी इसको ले सकते हो, ठीक है, इसका मैंने ऑप्शन नहीं लाया हूं। तो मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है, याद रखना फ्रांस। किस देश की? फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की वो प्रतीक है। यह कथन किसका है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मैटरनिक भैया का था। मैटरनिक हमेशा ऐसा उठपटांग कुछ ना कुछ बोलते रहता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, वियना की संधि कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, देख लो, वियना की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। कब हुआ था भाई? 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? बताओ, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था कब हुआ था भाई? 1871 में। कब हुआ था? 1871 में, ठीक है। तो इसमें बिस्मार्क ने कौन सी नीति बनाई थी? खून और खड़क की नीति। भाई कौन सा नीति? खून और खड़क की नीति, याद रख लो। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का रूपक था, जर्मन राष्ट्र का रूपक था, ये राष्ट्र नहीं जर्मन हो जाएगा, ठीक है। जर्मन राष्ट्र का रूपक था। जर्मन राष्ट्र का रूपक कौन था भाई? तो याद रखना, जर्मन राष्ट्र का रूपक था जर्मेनिया, ठीक है। जर्मन राष्ट्र रूपक था जर्मेनिया। इस जैसे आप लोग देख सकते हो भाई, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस की। मतलब फ्रांस का जो प्रतीक था कौन? मारियान था, लेकिन वही जर्मन का जर्मेनिया। फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व रखने वाला रूपक कौन है? फ्रांसीसी, तो अभी बताया, फ्रांसीसी जो गणराज्य था उसका प्रतिनिधित्व कौन करता? मारियान करता था। और जर्मनी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला जर्मेनिया था। देखो ये लोग एक नारी रूपक था, ठीक है, फ्रांस जो मारियान जर्मनी। जैसे भारत माता की जय बोलते हैं ना हम लोग, भारत माता को किस प्रकार चित्रित करते हैं, उसी प्रकार उन लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना को एक करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए मारियान और जर्मनिया नामक लोग अपना नाम रखा था, ठीक है। इटली के एकीकरण आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था भाई? इटली का एकीकरण जो आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किया था काउंट कैमिलो दे काबूर ने। क्या भाई? बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे ये, भाई समझ रहे हो, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। तो काउंट कैमिलो दे काबूर ने इटली के एकीकरण का आंदोलन को नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ? तो भाई जनरल डायन के नाम पर। डायन बोलो या डायर बोलो, बात एक ही है, क्योंकि भाई था तो बहुत खराब आदमी, ठीक है, एक नंबर गधा कमीना था। तो जनरल डायर याद रख लीजिएगा, जनरल जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ था? तो जनरल डायर के आदेश पर, ठीक है। आपको पता है अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। और कब हुआ था भाई जालियांवाला बाग, कब हुआ था बता दो? 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था भाई? 13 अप्रैल 1919। और एक चीज इसके साथ लगातार याद रखना, 1919 में क्यों हुआ था? क्योंकि 1919 में क्या हुआ था भाई? 1919 में कानून लाया था। कौन सा कानून? रॉलेट एक्ट, ठीक है। और इसके विरोध में भाई बहुत सारी जनसभाएं हो रही थी। फिर सरकार ने क्या किया? मार्शल लॉ लगा दिया था इलाके में, और जिस वजह से जब मेला में भीड़ हुई तो भीड़ में अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में आया था। कब आया था साइमन कमीशन? 1928 में। किस लिए आया था? भारत में संविधान सुधारों के बारे में चर्चा करने के लिए, कि संविधान में कुछ अगर सुधार हो सकता है तो करेंगे। लेकिन इसका भरपूर विरोध हुआ था, साइमन गोबैक के नारे लगे थे। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दलित वर्ग या दलित एक ही बात होता है लगभग। तो इसके जो स्थापना किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया था, ठीक है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक दोस्तों महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। कई बार मैं आप लोग बता चुका हूं, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। कौन सा आंदोलन दिया था? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था, याद रखना। 1932 में पूना समझौता किसके बीच में? भाई पूना समझौता बोलो या फिर पूना पैक्ट बोलो, किनके किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था? जब अंबेडकर जी ने क्या बोलता है, दलितों के लिए एक अलग सा निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, और अंग्रेजों ने मान लिया। मतलब समझ रहे हो, अंबेडकर साहब ने क्या किया? दलितों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की मांग किया, और अंग्रेजों ने इसको बात को मान लिया। तो भाई महात्मा गांधी जी बैठ गया आमरण सर पर बोलेगा, नहीं जब तक ये रूल हटेगा नहीं मैं आमरण से उठूंगा नहीं, मैं एकदम पानी त्याग दूंगा। तो भाई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मतलब खराब लगा कि भाई महात्मा गांधी जितने बड़े होकर इस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, तो वो फिर माने। बाद में लोग बीच में समझौता हुआ, उसी समझौता का नाम दिया गया पूना समझौता या फिर पूना पैक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, प्रथम विश्व युद्ध 1914 हुआ था, और कब खत्म हुआ था? 1918 में। अभी याद रखना भाई, 1914 से 1918। द्वितीय विश्व कब हुआ था? 1939 से 1945। जी हाँ, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड कुछ देर पहले बताया, देखो आंसर भी दिया, 13 अप्रैल 1919। मार दो जी। 17 नंबर क्या है? रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? भाई रॉलेट एक्ट कानून उसी वर्ष पारित हुआ था जिस वर्ष जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
ठीक है। तो 1919 में क्यों रॉलेट एक्ट के विरोध में भाई सब लोग सभाएं कर रहा था, मतलब इस कानून का विरोध कर रहा था, ठीक है। तब अंग्रेज ने क्या किया, इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया कि भीड़ जमा नहीं कर सकते हो। फिर जब बैसाखी मेले में जब भीड़ हुआ तो वहाँ जनरल लाइन नाके अंधाधुंध गोलियां चला दी, और इसी घटना को दोस्तों जालियांवाला बाग घटना के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को कब शुरू हुआ, चंपारण, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 में हुआ था। ऐसे याद रखना भाई, 17 साल की कोई लड़की है जिसका नाम है चंपा, 17 साल की कोई लड़की है जिसका नाम है क्या, चंपा, चंपा। और चंपा से चंपारण याद रखना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 17 में हुआ था भाई। 17 तो 1917 में होगा ना, 18 में और 2000 में थोड़ी होगा। बेनाम मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रस्ताव किस एक्ट में था, तो यही तो था भाई, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट बोलो या रॉलेट कानून, इसमें कोई मुकदमा नहीं चलाएगा और जेल में सीधा सीधे बंद कर देगा 2 साल के लिए। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन हो गया बेटे, किस आंदोलन को वापस ले लिया, तो भाई असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा घटना के बाद वापस ले लिया था, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 1915 में आए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो याद रखना 1906 में दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। गांधी जी ने नमक कानून कब भंग किया, तो आपको पता है 12 मार्च 1930 को चले थे। कब चले थे, याद रखना 12 मार्च, ठीक है। 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ, 78 लोगों के साथ चले थे, और फाइनली 6 अप्रैल 1930 को पहुंच करके नमक कानून को भंग किया। दांडी में पहुंचकर नमक बनाया और इस कानून को भंग किया। सबने अवैध आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भाई 1930 में ही शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ, देखो, जब जैसे ही गांधी जी ने नमक बना दिया और ऐलान कर दिया कि भाई आज से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, अंग्रेजों के खिलाफ शुरू होता है। और क्यों शुरू होता है, सविनय अवज्ञा, हम अंग्रेजों की हर एक बात को सविनय अवज्ञा करेंगे, विनम्रपूर्वक अवज्ञा करेंगे, मतलब अवहेलना करेंगे, मतलब नहीं मानेंगे। इसी का नाम था दोस्तों सविनय अवज्ञा, ठीक है। लागू कब हुआ था, 1930 में, याद रखना, क्योंकि भाई 1930 में वो नमक भी बनाए थे, तो 1930 में ही नमक बनाने के बाद ही इस आंदोलन की अगुवाई शुरू हो गई थी। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था, तो भारत से इंग्लैंड कपास का आयात करता था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, 1944 में। बहुत महत्वपूर्ण है ये सब सवाल, अच्छे से देख लो, एग्जाम में करेगा कमाल भाई, आप हो जाओगे धमाल। और देखो अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन हुई, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूं। अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी, फटाफट देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था अमेरिकी महाद्वीप की खोज, ठीक है। उस खोज मतलब क्या, अमेरिका पहले भी था लेकिन दुनिया को पता नहीं था भाई अमेरिका नामक भी कोई देश है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस हो सकता है समुद्र मार्ग में इधर उधर घूम रहे थे, तब देखा कि भाई वहाँ कोई देश है, बोल दिया भाई अमेरिका देश है वो। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था, देखो उस वक्त जो देशों बीच में समुद्र था, फिर कहाँ कहाँ देश था, तो समुद्र रास्ते एक दूसरे जगह जा रहे थे, तब देशों के बारे में पता चला। इसी प्रकार भारत की भी खोज हुई थी। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का ज्यादा लाभ किन देशों को मिला, ब्रिटेन वुड्स के लाभ दोस्तों विकसित देशों को ही मिला था, विकासशील देशों को नहीं मिला था। और इस वजह से दोस्तों विकासशील देशों ने अपने एक अलग समूह बना लिया जिसका नाम पड़ा क्या, G77, जो कि 77 विकासशील देशों का समूह था। आलू अकाल किस देश में हुआ था, आयरलैंड में हुआ था भाई आलू अकाल, जिसके कारण लोग भूखे मारे गए थे। सवाल पिछले साल पूछा गया था, देखो इनमें सवाल इस बार भी आएंगे, इनमें सवाल, इसलिए अच्छे से देखो। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा गया, तो हिंद स्वराज पुस्तक दोस्तों लिखा गया महात्मा गांधी द्वारा, लेकिन कब लिखा गया, 1909 में लिखा गया था। कब लिखा गया था मेरे भाई, 1909 में। गांधी जी कितने वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा आरंभ किया था, बता दो बता दो बता दो। अरे भाई 78 वॉलंटियर, समझ लो पैदल चल गए थे, 240 किलोमीटर की यात्रा लगभग पैदल चले थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, भाई गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। किस चीज के कारण, भाई जो नमक पर कर लगा दिया गया था, जो लोगों को जेलों में डाला जा रहा था, ठीक है, उस पर समझौता हुआ था और इसका नाम हुआ था गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। किस संधि के द्वारा यूनान को संयुक्त राष्ट्र घोषित किया गया, कुस्तुनतुनिया की संधि, समझ रहे हो, यूनान को संयुक्त राष्ट्र घोषित कब किया, तो कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा दोस्तों यूनान को संयुक्त राष्ट्र घोषित किया गया। और कब हुई थी भाई, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, 1832 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, याद रख लेना भाई, गलती नहीं, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार। और किस वजह से, कताई करने की वजह से, कताई करने के लिए, ठीक है, कताई करने के लिए। लेकिन इसका बाद में विरोध भी होने लगा, महिलाओं ने इसका भरपूर विरोध किया, उन्हें लग रहा था भाई उसका आजीविका छिन जाएगा, उसका नौकरी चल जाएगी। बिल्कुल सही बात था भाई, जहाँ मशीन आएगी वहाँ पर लोगों का काम तो कम होगा ही। इटली का एकीकरण कब हुआ, देख लो 1800 का। तो दोस्तों किसी किताब में आपको, देखो मैं बोल रहा हूँ बहुत कंफ्यूजन भरा सवाल है, 1861 किसी किताब में मिलेगा और किसी के स्पर में कहीं मिलेगा 1870, कहीं मिलेगा 1871, ठीक है। आपको कहीं ऐसा भी मिल जाएगा कि भाई वहाँ पर ऑप्शन में 1870 ही होगा सिर्फ, ठीक है। कहीं ऐसा भी मिल जाएगा कि आपको ऑप्शन में 1861 तो होगा नहीं भाई, किसी भी में होगा नहीं। तो 1870-71 में इटली का एकीकरण हुआ था। क्या हुआ था, 1870-71 में इटली का एकीकरण हुआ था। तो किसी किसी किताब में दोस्तों 70 दिया है, किसी किसी किताब में 71 दिया है, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी में ऐसा स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा है कि 1870 में हुआ था, 71 में हुआ था। तो आप लोग मान सकते हो इसको
ठीक है। अगर 70 ऑप्शन में रहा तो 70 को मारना, और अगर 71 रहा तो आप 71 को मार सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर 70 और 71 दोनों रह जाए तब क्या करेंगे सर, तब क्या करेंगे ये भी बता दीजिए। तो तब 71 को मारना, ठीक है, क्योंकि 1848 से लेकर के दोस्तों ये 1870-71 तक चला था, ठीक है। तो 71 को ही उस प्रकार मार सकते हो, सही। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर 1871 का, मैंने कई वीडियो में 1870 भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑप्शन में मान लो 1861 रहे, 1860 रहे, 1870 रहे, तो 1870 को मारना आप। लेकिन मान लो 1870 नहीं रहे, ठीक है, 1871 रहे या फिर 1870 रहे भी, 1871 का ऑप्शन में रहेगा तो 1871 को ही मारना, ठीक है। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे भाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे वंदे मातरम गीत के रचयिता। अगला प्रश्न, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया? दलित वर्ग बोले तो दलित वर्ग बोले तो 1930 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना, ठीक है। दलित वर्ग कब हुई थी? 1930 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया है, आप लोग एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है भाई। वीडियो को एक बार तो देखो, इसके बाद दोबारा रिवीजन भी करना 2-3 बार, ठीक है, ताकि सारी चीजें अच्छे से रिवीजन हो जाए, रिकॉल हो जाए। गांधी जी ने कब नमक कानून बनाकर नमक कानून को भंग किया था? नमक कानून को बनाया तो आप तो बता दिया 12 मार्च को यहाँ से चला, 12 मार्च 1930 को चला, और भाई वहां पर 6 अप्रैल को पहुंच गए। कहां पर? दांडी 6 अप्रैल को पहुंच गए और वहां पर नमक बना दिया। तो 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों नमक कानून, नमक बना करके भंग किए थे। और अगला प्रश्न है, कैरोल कुशपकी कौन था? तो कैरोल कुशपकी दोस्तों आप लोग का पोलिश राष्ट्रवादी थे। याद रखना, ये 40 सवाल भाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स बताएगा आप लोग, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैप पर जल्द वीडियो आएगा, आप लोग बहुत जल्द कमेंट करो, चिंता मत करो, मैप पर जल्द हम वीडियो ले आ रहे हैं भाई। सभी को शेयर करो, आप लोग शेयर करोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि सही बच्चे पढ़ पाए, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।